स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो हिंदी बी एमआईएल सब्जेक्ट है आपका हिंदी भाषा और साहित्य सेमेस्टर 1 हो चाहे सेमेस्टर 2 हो, आपका दोनों का सिलेबस सेम रहता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जो कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के सीधा आपको दिखाऊंगा। 2017, 2018, 2019, 2020, 21, ठीक है। जो भी अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ हर साल जो है कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो मैं आपको 2 या 3 ऐसे कवियों के इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बताऊंगा जिनके आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये वन शॉट वीडियो को आप मिस मत करना और आपके आगे की जितनी भी जानकारी है वो आपको वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना मैसेज मुझ तक भेज सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए एकलव्य स्नातक 1 आप सर्च मार के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें स्टार्टिंग के जो हैं 3-4 यूनिट वो हिंदी का इतिहास है। फिर उसके बाद कविताएं स्टार्ट होती है, कबीर, तुलसी, बिहारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान और निराला। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले इसमें भूषण वगैरह भी थे पर वो नहीं है अब आपके सिलेबस में। तो एक जो लाइन है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये वीडियो जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएगी, ठीक है, जो कि आपको करने ही करने हैं। अब आप उसकी तैयारी कहां से करेंगे? मैंने ए टू जेड सारे सॉल्यूशंस के साथ आपकी वीडियो बिल्कुल इजी नोट्स के उसमें, ठीक है, रूप में बना रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लेलिस्ट का। आप उसमें यूनिट वाइज जाके और आराम से उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के द्वारा आप जो है सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। ये समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप पढ़ तो बुक भी लोगे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो सबसे पहले कबीर दास जी की मैं आपको यहाँ पे साहित्यिक जीवनी, साहित्यिक परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ। बाद में आपको मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आता ही आता है। कबीर जी का 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। और आगे क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। तो कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु की तिथि को लेकर विद्वानों में विवाद रहता है। कबीर पंथ के ग्रंथों तथा और अन्य इतिहासकारों के अनुसार कबीर का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 या 1494, ये डिबेट रहती है कि मतलब कोई फिक्स नहीं है। इनका जन्म काशी में हुआ तथा मृत्यु इनकी मगहर में हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि कबीर के माता पिता जुलाहा जाति के थे, ठीक है। कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। यहां तक समझ आ गया आपको? फिर ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ, ठीक है। अब ये जो विधवा ब्राह्मणी थी, इनकी जो माता थी, वो लोक लाज की उसके मतलब शर्म के कारण उन्होंने कबीर जी को छोड़ दिया लहर तारा नामक तालाब के किनारे। अब वहां से उनको किसने उठा लिया? नीरू और नीमा नाम के पति पत्नी ने। जुलाहा दंपति थे, जाति से जुलाहे थे। और ये बाद में जो है मुसलमान बन गए थे, ठीक है। और ये जो जाति वाले लोग थे, इन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। नीरू और नीमा ही कबीर के पालन पोषण करने वाले माता पिता माने जाते हैं। यहां तक समझ आ गया? कबीर दास ने किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनको जितनी भी नॉलेज थी वो साधु संतों से मिली थी, अनुभव से उन्होंने प्राप्त किया था ज्ञान। और नियमित रूप से शिक्षा ना मिलने पर कबीर दास ने सत्संग से ज्ञान अर्जन किया, ठीक है, मतलब साधु संतों के साथ बैठते थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कमल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर दास का जो व्यवसाय था वो कपड़ा बुनने का काम था। जुलाहा जाति के थे तो कपड़े का काम था उनका, पर उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका साधु संत और इनके साथ रहना वो ही सब पसंद था। कबीर का साहित्यिक व्यक्तित्व। कबीर एक निर्गुण संत थे, यानी कि वो भगवान की किसी रूप में पूजा नहीं करते थे, वो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। उनके व्यक्तित्व में समाज सुधारक, धार्मिक नेता और भक्त सभी का समन्वय है, यानी कि वो समाज को सुधारना चाहते थे। कबीर एक युग प्रवर्तक संत थे, वो पूरे एरा में एक चेंज लाना चाहते थे। वे जो कुछ भी कहते थे उनके मूल में उनका अनुभव और आत्मविश्वास होता था, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे। कबीर दास जी ने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने की कोशिश करी, धार्मिक आडंबरों और जितने भी रूढ़िवादिता है इसको खत्म करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम दोनों पर उन्होंने प्रहार किया है। कबीर की दृष्टि में साधना और भक्ति के लिए प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन होता है।
मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्भीकता और सत्यवादिता कबीर के चरित्र का मूल तत्व है, यानी कि इनके कैरेक्टर में सच झलकता है, जो बोलते थे सच बोलते थे और क्रांतिकारी से थे बहुत ज्यादा। कबीर दास की मान्यता थी कि वेद शास्त्र कुरान आदि परंपरागत धार्मिक ग्रंथ व्यर्थ हैं। इनकी नजर में वेद भी गलत है, इनकी नजर में शास्त्र और कुरान सब कुछ व्यर्थ है, वेस्ट है। अतः सार संग्रही दृष्टि से विभिन्न मतों और संप्रदायों में से मूल बातों को लेकर कबीर दास ने अपनी मौलिक प्रतिभा से संत मत को शक्ति संपन्न बनाया। यानी कि सभी की संप्रदायों की किताबें, जितनी भी मूल बातें हैं हर संप्रदाय में, उसको समझकर इन्होंने फिर अपनी व्याख्या दी है। धार्मिक और सामाजिक विचारधारा। कबीर भक्त और कवि होने के अलावा एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की कमजोरियों को पहचाना, जात पात ऊंच नीच इसको दूर करने का प्रयास किया, जातिगत भेदभाव को मिटाने की कोशिश करी, रूढ़िवादी परंपराओं को मतलब इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, आलोचना करी, धर्म के बाहरी विधि विधानों, बाहरी आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। कबीर ने व्यक्तिगत पवित्रता और आचरण को महत्व दिया। इन्होंने बोला आपके अंदर ईश्वर है, अपने आप को सही रखिए, ढोंग डबास ना करिए। कबीर ने पूरी दृढ़ता के साथ हिंदू मुस्लिम जो भी मतलब धर्म के लोग थे इनके ऊपर मतलब कड़े प्रहार किए अपने मतलब दोहों के द्वारा, और जो भी ये लिखते थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, तीर्थ स्थान और अजान आदि को भी इन्होंने गलत बताया। प्राणी मात्र की एकता और समता का संदेश सुनाने वाले कबीर ने अहिंसा को आदर्श बताया, यानी कि प्राणियों को ना मारें, एकता के साथ रहें, सभी को समान समझें। दार्शनिक विचारधारा। देखो भक्त थे, दार्शनिक नहीं थे ये। ब्रह्म जीव और माया संबंधी कबीर के सिद्धांतों को दार्शनिक माना जाता है जब ये ऐसा सब लिखते हैं। कबीर ने ब्रह्मा को सर्वशक्तिमान माना है, ब्रह्म निराकार है, ठीक है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। देख लीजिए निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। कबीर के अनुसार ब्रह्म को केवल अनुभव किया जा सकता है और साधना करके ही पाया जा सकता है। ब्रह्म कबीर का उपास्य है जिसे उन्होंने राम नाम से पुकारा है, ठीक है। कबीर किसकी पूजा करते हैं? अपने मन के अंदर, अपने अंदर ही अंदर। राम जिसको वो कहते हैं वो भगवान राम नहीं है, वो ब्रह्म है जो कि निर्गुण है, ठीक है। अब उसके बाद तुलसीदास जी का कवि परिचय देखते हैं, ये भी बहुत बारी पूछा जाता है। तुलसीदास के जन्म समय जन्म स्थान की जानकारियां अधूरी हैं, इस पे भी विवाद है। कोई कहता है इनका जन्म संवत 1554 में हुआ था, तो कोई कहता है संवत 1583। इन विवादों को लेकर इनका जन्म एटलीस्ट अगर आप देखा जाए यहाँ पे अगर तो 1589 कम से कम हम मान सकते हैं, ठीक है। और इनके जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। कोई कहता है राजापुर में इनका जन्म हुआ, कोई कहता है सोरो में हुआ, पर राजापुर ज्यादा माना जाता है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम था, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण इनको अशुभ अमंगल मानकर इनका घर वालों ने त्याग कर दिया। माता पिता विहीन यानी कि माता पिता के मतलब अभाव में तुलसीदास जी का बचपन बहुत कष्टों में बीता। और साहित्यिक व्यक्तित्व की बात करें तो तुलसीदास जी की भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा थी, ठीक है। देखो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ये दो तरीके से शाखाएं प्रचलित थी। तुलसीदास के संपूर्ण काव्य का मूल विषय राम कथा है, राम जी के ऊपर ही ज्यादातर ये लिखते थे। और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस सबसे ज्यादा फेमस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नाचुहु, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक, ये इनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस सबसे फेमस है। तुलसीदास की लोकप्रियता का मुख्य आधार स्तंभ रामचरितमानस है, जिसकी वजह से उन्हें लोग जानते हैं। ग्रियर्सन ने इसे हिंदुओं का बाइबल भी कहा है। भक्ति और दर्शन की दृष्टि से रामचरितमानस एक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। तुलसीदास ने अपने युग में प्रचलित सभी भक्ति मार्ग और दार्शनिक संप्रदायों के गुणों का ग्रहण किया। सामाजिक आर्थिक जो भी स्थितियां थी सब उसमें देखने को मिलता है। और ये क्या है कि एक समन्वयवादी सिद्धांत को स्थापित किया। रामचरितमानस की रचना का प्रयोजन स्वांत सुख के साथ साथ लोकहित भी है, ठीक है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय, इसको समझते हैं। तो निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ। खुद ही इन्होंने हिंदी, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान लिया, पर इनका जीवन बहुत दुखों में बीता। 1921 में महिषादल से निराला अपने गांव गढ़कोला उत्तर प्रदेश आ गए थे। और पिता के असामयिक निधन से परिवार का बोझ इनके कंधों पर आ गया।
21 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें दोबारा से अपने गांव महिषादल जाना पड़ा। 1922 में समन्वय पत्रिका में इन्होंने काम करना शुरू किया और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के संसर्ग से अद्वैत दर्शन की जानकारी मिली। सन 1923 में सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो वे उसके संपादन कार्य में लग गए और ये सब ये मतलब काम वगैरह करते थे। इनकी रचनाएं देखी जाए तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणीम बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, ये काव्य संग्रह है। उपन्यास की बात की जाए तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरी ही। तो आप दो तीन याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं सारे याद करने आपको। कहानी है इनकी लिली, चतुरी, चमार। फिर उसके बाद निबंध है जो है इनका, वो है रविंद्र, कविता, कानन, प्रबंध, पद्य, चाबुक। ठीक है। फिर निराला जो है वो छायावाद के कवि हैं। छायावाद का काल स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम दशक का काल था, जहां एक और देश की पराधीनता यानी कि अंग्रेजों से मुक्ति का संघर्ष जारी था, तो दूसरी ओर साहित्य में निराला द्वारा छंद के बंधन से मुक्ति का काव्य था, जो कि मुक्तक छंद में लिख रहे थे। और यह मुक्ति सौंदर्य, बोध, भाव, भाषा, शिल्प सभी स्तरों पर दिखाई देती है। जितने खुले उससे विचारों से ये लिखते हैं। खड़ी बोली के भाव, विचार, दर्शन, ज्ञान, तत्व ज्ञान सभी स्तर पर अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने खड़ी बोली का ज्यादा यूज किया और भाषा में कठिन से लेकर आसान से आसान हर तरीके के शब्दों का इन्होंने यूज किया। सब मिलाकर निराला जी भारतीय समाज और संस्कृति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया और इनको संघर्षों से भी मतलब गुजरना पड़ा, बहुत इनकी आलोचना भी हुई और अंततः 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। 2017 का पेपर है, इसमें सात संबंध जो है इसके अंदर कबीर का ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा, इसको कर लेना। कबीर का जो है ये कर ही लेना, ठीक है। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद सटपाट, ये सटपटाती वाला जो है ये बिहारी का है, जो आ रखा है यहाँ पे आपका, तो ये भी आप कर लेना। फिर उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे, ठीक है, इंद्र जिमी जंब ये डिलीट है, ये आपको नहीं करना, भूषण का है। आगे बढ़ते हैं। मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, ठीक है, मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये आप कर सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। फिर उसके बाद नवगति, नवलय, ताल छंद, और उसके बाद नवल कंठ, नव जलद मंदर, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो कबीर हैं, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो तुलसीदास जी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्यिक परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय आया हुआ है। और कबीर और भूषण की कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, यानी कि जो आपके कबीर जी के जो अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, भूषण तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। केवट, प्रसंग और बालिका का परिचय है, ठीक है। देखिए कबीर, तुलसीदास और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका तो आता ही आता है आपके इसमें, मतलब पेपर में आप मान के चलिए। फिर उसके बाद है हिंदी का विकास, ये आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। खड़ी बोली, आदिकाल का नामकरण, कृष्ण भक्ति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, प्रकृतिवाद, सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो पेपर है, ठीक है, वो है यह तन, यानी कि कबीर का है। मैंने आपको बताया था ये रिपीट होगा बार बार, कबीर का है, ये कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं, तुलसीदास जी का है, ये मैंने आपको बताया था, कर लेना। बतरस वाला दोबारा आया है, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट है, तो आप ये भी करके चलना अपनी तरफ से। कबीर, तुलसी, बिहारी, ठीक है। फिर कबीर और तुलसी का साहित्यिक परिचय मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। भूषण आपके सिलेबस में नहीं है। बिहारी की कविता का केंद्रीय भाव और बालिका का परिचय, ठीक है, बालिका का परिचय का प्रतिपाद्य आ सकता है आपके सिलेबस में, ओ पेपर में। फिर शॉर्ट नोट्स में हिंदी का उद्भव, आधुनिक भारतीय भाषाएं, रासो काव्य, राम भक्ति काव्य, रीतिकाल, भारतेंदु युग, ये सब आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के अंदर। मैं बार बार बता रहा हूं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है यह तन विष की बेले रे, फिर कबीर का आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं कबीर। कबीर को पक्का करके जाना। कृपा सिंधु, बोले मुस्काई, ठीक है, ये वाला है आपका, और इस तरीके से ये है, ठीक है। केवट वाला है, आप इसको कर सकते हैं। तुलसीदास जी, कबीर बहुत रिपीट हो रहा है।
बतरस, ये एक बारी और रिपीट हो गया जी बिहारी का, 3 टाइम हो चुका है ये रिपीटेड, तो अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। प्रभु ईसा, ये वाला जो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तुलसीदास अथवा कबीर का साहित्यिक परिचय देखिए फिर रिपीट हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। भूषण आपके में है नहीं, बिहारी का काव्य का सार, ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है। पालिका का परिचय प्रतिपाद्य, ये सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये दिखाने का यही मेरा उद्देश्य था कि आपको पता चले क्या रिपीट हो रहा है, क्या पढ़ना है आपको ज्यादा अच्छे से। और शॉर्ट नोट्स में हिंदी का उद्भव और भारतीय जो आधुनिक भाषाएं हैं उनका परिचय, और चारण काव्य, सूफी काव्य, रीति मुक्त काव्य धारा, भारतेंदु युग, ये आपका रिपीट हुआ है। और आप ये देख सकते हैं लिंक में। ये फिर आपका ओबी हुआ था जो ऑनलाइन एग्जाम, उसमें आपकी व्याख्याएं नहीं आई थी। उसमें क्या पूछा गया था, आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में बताना है आपको, भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य प्रवृत्तियां बतानी है, रामचरितमानस का केवट प्रसंग जो तुलसीदास जी का है, देखिए फिर आया हुआ है तुलसीदास जी का, घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। बिहारी की कविता, भाई ये बिहारी की कविता मैं हर पेपर में देख रहा हूँ, 17, 18, 19, 20, 21 हर जगह ये आ रखा है। एक तो आप बिहारी की कविता को याद करके जाइएगा, तुलसीदास जी और कबीर जी की वो व्याख्या आसान, मतलब आप आराम से एकदम पढ़ के जाइएगा। बालिका का परिचय प्रतिपाद्य याद करके जाइएगा। मेरे को नहीं लगता इसके बाहर से कुछ भी आपसे पूछने वाला है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जो थे मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।